समस्या हुई समुद्र कैसे पार किया जाए, समुद्र पार करना। और वो तब उसमें एक ही संकेत है, समुद्र है देह, देहाभिमान। हनुमान जी उससे ऊपर उठे हुए, पर ये बंदर तो सभी तो ऊपर उठे हुए नहीं, ये कैसे पार हो। और तब प्रभु ने अपने निकटस्थ जो भक्त है उनसे पूछा कि क्या करें, इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। और तब दो उत्तर मिले, और यही दो पक्ष है, निवृत्ति का पक्ष और प्रवृत्ति का पक्ष। विभीषण भगवान से कहने लगे, प्रभु समुद्र आपका कुल गुरु है, और जैसे समस्या आने पर गुरु से हम समस्या का समाधान पूछते हैं, इसी प्रकार से समुद्र को गुरु मान करके आप अनशन करें, प्रार्थना करें, और समुद्र के द्वारा जो निर्देश दिया जाए उसका पालन करें। तो एक सूत्र दिया विभीषण ने, ये कहा कि ये गुरु है। और दूसरा जो वैराग्य के मूर्तिमान रूप है, परम वैराग्यमान श्री लक्ष्मण, प्रभु ने देखा कि देखें प्रभु की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। और प्रभु ने अपने शील के अनुकूल ही कहा, सखा कही तुम नेको उपाय, करिए दैव जो होए सहाय। मित्र तुमने उपाय तो बड़ा सुंदर बताया है, अगर दैव सहायक होगा तो सफलता मिलेगी। लक्ष्मण जी तो तेजस्विता और पुरुषार्थ के पुंज है। प्रभु ये दैव शब्द आपके श्रीमुख से शोभा नहीं देता, ये तो आलसी निकम्मों के लिए छोड़ दीजिए। कादर मन करे एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। आपके पास वाण है, चढ़ाइए समुद्र को सुखा दीजिए। एक कहता है मनाइए और दूसरा कहता है सुखाइए। शरीर के संदर्भ में भी दो धारणा है, शरीर को मनावे कि शरीर को सुखावे। ये तपस्वी और जो कठिन व्रत वाले हैं वो मानो ये मानते हैं वैराग्य है, शरीर को क्या मनाना है, कहा उसको तो बिल्कुल सुखा देना चाहिए। अपने पास वो ज्ञान में वाण होना चाहिए जिसके सामने ये टिकेगा ही नहीं। और विभीषण कहते हैं कि नहीं महाराज, का ये तो गुरु है, इस गुरु से ही पूछना चाहिए। तो प्रभु तुरंत समुद्र के किनारे पहुंच गए, और पहुंच जाने के बाद 3 दिन तक अनशन भी किया, पर उधर से कोई उत्तर नहीं मिला। तब प्रभु ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, जरा धनुष बाण को लाना। और तुरंत प्रभु ने कहा, सठसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपिण सम सुंदर नीति, ममता रत सम ज्ञान कहानी, अति लोभी सम विरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, उषर बीज बय फल जथा। तो उसके बाद फिर बात ही है, जब प्रभु ने बाण चलाया तो यह मत लक्ष्मण के मन भावा, बड़े प्रसन्न हो। मैं तो पहले ही कह रहा था ये कहीं मानने वाला है, पर वो अंत में तो यही हुआ। तो सुखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो एक अलग प्रसंग है, उसकी चर्चा, उसमें भी संकेत यही था कि लक्ष्मण जी ये समझते थे कि प्रभु तो शरीर को सुखा ही देंगे, जो बाधक है। प्रभु से किसी ने पूछ लिया, प्रभु आपने विभीषण ने कहा कि गुरु है, तो उसको गुरु आपने मान लिया और समुद्र के किनारे बैठ गए, पर आपने उसको बाद में दुष्ट कहने में संकोच नहीं किया। पर किसी को दुष्ट कहेंगे तो गुरु कैसे कहेंगे, और गुरु कहे तो दुष्ट कैसे कहे। पर प्रभु ने कहा कि नहीं भाई, संसार में तो जो गुरु होना चाहिए वो दुष्ट नहीं होना चाहिए, दुष्ट गुरु नहीं होता, लेकिन ये शरीर जो है ये इससे बढ़ के कोई गुरु नहीं, और शरीर से बढ़ के कोई दुष्ट नहीं। और इसकी कसौटी क्या है, वो सीता जी के पास पहुंचने में जो सहायता दे, का वो समुद्र या शरीर जो है वो गुरु की भूमिका है, और सीता जी के प्राप्ति के मार्ग में जो विलंब लगावे बस वही दुष्ट है। तो उसका सांकेतिक अर्थ प्रभु का मानो ये था
और उन्होंने, समुद्र ने जो कुछ कहा उसको भगवान ने सुना, सुन करके उसे स्वीकार किया। मानो प्रभु ने एक बात बताई। लक्ष्मण जी तो सोच रहे थे समुद्र सूख ही जाएगा, पर प्रभु ने तो एक नाटक किया था और बाद में समुद्र में जैसे जैसे पार करने के लिए बताया था, ठीक उसी पद्धति का आश्रय लेकर के प्रभु ने पार किया। मानो प्रभु का संकेत यह था, और वो बड़े महत्व का संकेत कि अगर हम शरीर से भी सीखना चाहें, उसके भी उपदेशों पर ध्यान दें। समुद्र ने जो कुछ कहा वो हमारे आपके शरीर का सत्य है। शरीर सचमुच उपदेश दे रहा है, और जब उपदेश दे रहा है तो अगर उस उपदेश को हम सुन सकें, देख सकें, क्रियान्वित कर सकें, तो हम जीवन में धन्य हो सकते हैं।